नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। क्या आप जानते हैं कि LG की 2022 वाली सीरीज जो UQ सीरीज है उसमें राइट फ्रॉम 7500 यानी UQ 7500 वाली सीरीज से ही LG अब एक डेडिकेटेड गेम सेटिंग्स पैनल भी दे रहा है। अगर आप गेमिंग करते हैं then obviously this is a very very good feature or option to have। पर ऐसे ही कुछ चीजें हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं जहां पे हम कंपेयर करने वाले हैं LG की UQ सीरीज 8020 विद AUE 65। तो चलो भाई शुरू करते हैं इस वीडियो को। और हर एक वीडियो की तरह आई एम श्योर अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखे होंगे तो मैंने हमेशा कहा है कि बहुत सारे गिमिकी फीचर्स आपको LG और सैमसंग के रिटेल पेज पे यानी ऑनलाइन रिटेल पेज या उनके खुद के वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएंगी, जैसे कि क्रिस्टल क्लियर 4K एक्सपीरियंस। प्रोसेसर का नाम उन्होंने एक फंडू सा दे दिया है, A5 4K AI प्रोसेसर। और बहुत सारी कुछ गिमिकी जो फीचर्स होते हैं वो भी उन्होंने यहाँ पे लिखे होंगे, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिएगा। आगे चल करके नीचे सैमसंग के 1 बिलियन ट्रू कलर्स, वो तो ऑब्वियस है यार। यहाँ पे दिया हुआ है प्योर कलर फॉर इंस्टेंस, कॉन्ट्रास्ट एनहेंसर। तो ये सारी कुछ चीजें जो है ना वो मुझे थोड़े से गिमिकी लगते हैं, तो आई एम नॉट गोना फोकस ऑन दीज फीचर्स। इंस्टेड मैंने क्या किया है, हर एक वीडियो की तरह एक कंपैरिजन चार्ट बना दिया है आप लोगों के लिए, और मैं इस वीडियो में उन्हीं फीचर्स को, उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा जिसे मैं समझता हूं कि ये एक्चुअली में मायने रखता है। तो शुरू करते हैं हम पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी से। अगर हम पोर्ट्स की बात करें, दोनों ही टीवी में अब आपको 3 HDMI पोर्ट्स मिल रहे हैं। क्योंकि अब मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि LG के अगर आप 2021 वाले सीरीज को देखेंगे यानी UP सीरीज, चाहे वो 7500 हो गया चाहे वो 7700 हो गया, तो उनमें एक्चुअली में कुछ कुछ मॉडल्स पे यानी ज्यादा करके मॉडल्स पे सिर्फ 2 HDMI पोर्ट्स आ रहे थे, विच इज अ बमर। क्योंकि सैमसंग के अगर आप एंट्री लेवल मॉडल्स भी देख लें यानी AUE 60, तो उसमें भी आपको 3 HDMI पोर्ट्स मिल रहे थे। तो ये एक्चुअली में LG ने ये एक इंप्रूवमेंट किया है उनके 2022 वाले मॉडल्स पे, जहां पे राइट फ्रॉम द एंट्री लेवल यानी UQ 7500 से ही आपको 3 HDMI पोर्ट्स मिल रहे हैं। और यहाँ पे भी UQ 80 सीरीज जो है यानी 8020 यहाँ पे बोल लेंगे पर्टिकुलरली PSB, और एग्जैक्ट मॉडल नंबर्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे कि सैमसंग की भी AUE 65 AKXXL है, ऑलराइट, वैसे ही UQ 8020 TSB है। तो दोनों ही टेलीविजन्स में आपको 3 HDMI पोर्ट्स मिलेंगे। दोनों ही टीवीज में HDMI 2.0 है, 2.1 नहीं है, ध्यान रखिएगा। पर ये मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये 4K 60 हर्ट्ज पैनल है, 4K 120 हर्ट्ज पैनल्स नहीं है, ऑलराइट। तो HDMI ER का सपोर्ट आपको दोनों ही में मिलेगा, USB आपको दोनों ही में मिलेगा, पर आपको सैमसंग AUE 65 में सिर्फ एक USB पोर्ट मिलेगा, जो मेरे हिसाब से एक खामी है। क्योंकि आज के दिन में वी ऑल्सो वांट टू कनेक्ट अदर डिवाइसेस। फॉर इंस्टेंस अगर आपको मूवी देखनी है, USB आपने प्लग कर दिया, और आप जानते ही होंगे कि इन दोनों ही टेलीविजन्स में एंड्रॉइड TV OS नहीं है। तो लेट्स से फॉर इंस्टेंस अगर आपको कोई एंड्रॉइड TV बॉक्स कनेक्ट करना है जिसे आप पावर अप कर रहे हैं यूजिंग दी अदर USB पोर्ट, है ना, उस मामले में ये एक्स्ट्रा USB काम आएगा डेफिनेटली। सो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव एन एक्स्ट्रा USB पोर्ट, जो LG के मॉडल पे है, पर अनफॉर्चुनेटली सैमसंग में नहीं है। ऑप्टिकल पोर्ट दोनों ही में अवेलेबल है, ईयरफोन्स पोर्ट के पोर्ट दोनों में अवेलेबल नहीं है, ईथरनेट लैन पोर्ट दोनों में अवेलेबल है। और रही बात डुअल बैंड वाईफाई की, दोनों ही टेलीविजन में डुअल बैंड वाईफाई आपको अवेलेबल मिलेगा। ब्लूटूथ के जो वर्जन्स है, अनफॉर्चुनेटली ऑन सैमसंग ब्लूटूथ 4.2 है, वो भी 2022 की मॉडल पे। और आप कैसे जान सकते हैं कि ये 2022 की मॉडल है? अगर आप इसके वेब पेज पे भी चले जाए, राइट एट द बॉटम AUE 65 के राइट एट द बॉटम यहाँ पे अगर आप आ जाएंगे ना, आपको क्लियरली यहाँ पे लिखा होगा, देखिए AUE 65 वाला जो मॉडल है, लॉन्च डेट May 2, 2022। अगर आप सेम लिस्टिंग देखेंगे सैमसंग की AUE 70 की और उसके स्पेक्स पे अगर आप चले जाएंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ द लॉन्च डेट, क्योंकि ऑब्वियसली इसकी लॉन्च डेट जो थी दैट वाज 2021। तो AUE 70 AUE 60 एक्चुअली में 2021 वाले मॉडल्स हैं, और AUE 65 जो है इट हैज बीन लॉन्च्ड इन May, यानी हाल ही में कुछ ही महीने हुए हैं इसे लॉन्च हुए। तो वापस चलते हैं इस कंपैरिजन चार्ट में।
तो सरप्राइजिंगली 4.2 ब्लूटूथ, हालांकि फर्क नहीं पड़ेगा यार, बट अगर आप फ्यूचर प्रूफिंग के तौर पे एक टेलीविजन ले रहे हैं, इट इज ऑलवेज गुड टू हैव द लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स, ऑलराइट, चाहे वो HDMI हो, चाहे वो ब्लूटूथ स्टैंडर्ड्स हो। तो इट इज गुड टू सी कि यहाँ पे ब्लूटूथ 5.0 आपको LG की UQ8020 में मिल रही है। पोर्ट से हम आगे बढ़ के चलते हैं ऑडियो एंड साउंड के मामले में, देखते हैं दोनों ही टेलीविजन आर इवनली मैच्ड। 20 वॉट्स के स्पीकर्स, वो भी 2.0 चैनल यानी 2.1 चैनल भी आप बोल सकते हैं इसे। 2 मास्टर स्पीकर, डाउन फायरिंग आपको दोनों ही टेलीविजन में मिलेंगे, और स्पीकर सेटअप इनका इज डिसेंट इनफ फॉर अ वेरी स्मॉल रूम, यानी आप 10x10 या 10x12 के रूम में अगर आप इसे देखेंगे, यानी 120 स्क्वायर फीट के रूम्स में, दे आर सफिशिएंट इनफ। बट अगर आप इन टेलीविजन्स को एक बड़े लिविंग एरिया में रख रहे हैं, जैसे मे बी 14x16, तो तब आपको खामी लगेगी। आपको डेफिनेटली एक साउंड बार की जरूरत होगी, साउंड सिस्टम की जरूरत होगी टू हुक इट अप, ऑलराइट। तो स्पीकर्स के मामले में दे आर फार बेटर बजट टीवी ऑल्टरनेटिव्स एज वेल, जिसके बारे में मैं अंत में बात करूंगा, जहां पे आपको एक्चुअली में फार बेटर साउंड मिल रहा है। यहाँ पे 20 वॉट्स के स्पीकर्स आर सफिशिएंट फॉर अ स्मॉल रूम बट नॉट सो मच फॉर अ बिग रूम। अब LG के टीवी में आपको एक और फीचर मिल रहा है जो मैं कहूंगा थोड़ा सा गिमिकी है, बट दे क्लेम दैट इसमें आपको वर्चुअल सराउंड साउंड मिल रहा है, ऑलराइट, AI के थ्रू, यानी इसके प्रोसेसर के थ्रू इट कैन इवन गिव यू अ वर्चुअल सराउंड 5.1 एक्सपीरियंस। वहीं रही बात अगर सैमसंग की, अगर हम बात कर ले, तो सैमसंग में एक चीज की अवेलेबिलिटी है, सैमसंग इज गोइंग टू बी सपोर्टिंग Q Symphony, यानी only if you have those Q Symphony bars, sound bars, और Q Symphony के जो sound bars है ना, वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं, ऑलराइट। पर अगर आपके पास एक Q Symphony का साउंड बार है, this will give you a very similar experience to a surround sound, like आप Dolby Atmos बोल लें, तो it is going to give you that experience। पर प्लीज नोट कि ये टीवी में इनबिल्ट नहीं है, इट्स नॉट स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपीरियंस, ऑलराइट। Q Symphony वाला जो एक्सपीरियंस है, आपको you will need to buy a separate Q Symphony sound bar, तब जाके आपको ये सपोर्ट मिलेगा। जबकि LG में स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स आपको यहाँ पे अगर आप देखेंगे वर्चुअल सराउंड 5.1 मिल रहा है स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स, ऑलराइट। ये सॉफ्टवेयर के थ्रू एक्चुअली में आपको ये एक्सपीरियंस दे रहा है, और दिस ऑल्सो सपोर्ट्स Dolby ऑडियो बट नॉट Dolby Atmos। और यहाँ पे सैमसंग के टेलीविजन्स में भी आपको Dolby डिजिटल प्लस का सपोर्ट मिल रहा है, बट Dolby Atmos का स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट नहीं मिल रहा है। पास थ्रू के थ्रू आपको Dolby Atmos का सपोर्ट मिल सकता है, ऑलराइट। रही बात साउंड की, तो अब हम चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन एंड OS की तरफ। दोनों ही टेलीविजन में 1.5 GB का रैम है, सिर्फ 8 GB का स्टोरेज है। आप अगर दिमाग में सोच रहे हैं अपने कि भाई एंड्रॉइड टीवीज, बजट टीवीज आपको 16 GB देते हैं, एक बात मैं आपको यहाँ पे बस बता दूं कि दोनों ही टीवीज में ना एंड्रॉइड TV OS नहीं है। एंड्रॉइड TV OS ज्यादा स्टोरेज भी खाता है, ज्यादा रैम भी कंज्यूम करता है। LG की वेब OS और सैमसंग की Tizen OS, दे आर फार मोर लाइटर वेब बोल सकते हैं TV OS, तो ये उतना रैम उतना स्टोरेज आपका खाएगा नहीं, ऑलराइट। एक चीज आपको लगेगी यहाँ पे खामी जो है मैं बोल सकता हूँ, वो है कि एंड्रॉइड की जो गूगल के प्ले स्टोर है उसमें ढेर सारे एप्स अवेलेबल मिलेंगे, जैसे Jio TV हो गया एटसेट्रा, वो आपको यहाँ पे सैमसंग में नहीं मिलेगा Tizen TV OS में। तो एप्स, गेम्स की अवेलेबिलिटी कंपेयर टू एंड्रॉइड हमेशा आपको कमी लगेगी इन दोनों ही टीवीज में, ऑलराइट, क्योंकि दोनों टेलीविजन में आपको TV OS जो है LG में LG की वेब OS आती है और सैमसंग में Tizen TV OS आती है। हाँ, AUE 60 और AUE 70 से अगर हम कंपेयर करें, जो UI है यानी यूजर इंटरफेस, अब 2022 के मॉडल में थोड़ा सा चेंज हो गया है, ऑलराइट। तो UI में एक अपडेट आया है, LG की वेब OS में भी एक्चुअली में UI में एक अपडेट आया है, ऑलराइट। तो यूजर इंटरफेस के तौर पे दे आर प्रीटी गुड लुकिंग, ऑलराइट, नाउ कंपेयर टू 2021 मॉडल्स। पर प्लीज नोट कि दीज आर वेरी लाइट TV OS, तो 1.5 GB रैम, 8 GB का स्टोरेज विल नॉट अफेक्ट इट, विल नॉट इम्पैक्ट योर परफॉर्मेंस आपको फिर भी काफी अच्छा मिलेगा। दोनों ही टीवीज में आपको 64-बिट क्वाड कोर प्रोसेसर मिलेंगे, वो बस एक वो बोलते हैं ना फैंसी नेम देना, तो LG उसको बुला रहा है A5 Gen 5 4K AI प्रोसेसर, और सैमसंग उसे बुला रहा है क्रिस्टल प्रोसेसर 4K, ऑलराइट। दीज आर जस्ट गिमिकी नेम्स मेरे हिसाब से, दोनों ही 64-बिट क्वाड कोर प्रोसेसर्स हैं, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो दे आर इवनली मैच्ड मैं कहूंगा इस डिपार्टमेंट में, जहां पे कॉन्फ़िगरेशन एंड OS है, और ये एक पर्सनल प्रेफरेंस पे आ जाता है, ऑलराइट, कि आपको कौन सी वेब OS अच्छी लग रही है या Tizen OS अच्छी लग रही है,
वो एक पर्सनल प्रेफरेंस है और सब्जेक्टिव मैटर है। अब हम चलते हैं टू दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बाइंग अ टीवी, जो है आपकी पिक्चर क्वालिटी। अब पिक्चर क्वालिटी के मामले में LG में आपको IPS पैनल मिलेगा, ये एक डायरेक्ट लिट पैनल है। सैमसंग में आपको एक VA पैनल मिलेगा जो एज लिट पैनल है। और अगर आप एज लिट और डी लिट के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या डिफरेंस है, सिंपल सा मैं 1 मिनट के नीचे में एक्सप्लेन कर देता हूं। डी लिट पैनल में आपको ढेर सारे जो LED बल्ब्स है वो आपको पैनल के पीछे मिलेंगे, ऑलराइट। तो ऑल अक्रॉस द पैनल इट इज स्प्रेड। यहाँ की सैमसंग की एज लिट जो है, एज लिट बैकलाइटिंग, वो आपके एजेस में बैकलाइटिंग मिलेगा उसका। तो मेरे हिसाब से इन टर्म्स ऑफ विच वन इज बेटर, ऑन पेपर D-LED एक्चुअली साउंड्स बेटर, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ ये इंप्लीमेंट हुई है। सैमसंग के टीवीज में मैं सैमसंग AU9070 को ओन भी करता हूं, जो एज लिट पैनल है अगेन, बट दे हैव इंप्लीमेंटेड इट ब्यूटीफुली, ऑलराइट। और IPS पैनल में आपको एक चीज मिलेगा कि आपको व्यूइंग एंगल्स बेटर मिलेंगे, पर आपके जो ब्लैक्स है वो थोड़े से वॉश्ड आउट लग सकते हैं। डर्टी स्क्रीन इफेक्ट आपको थोड़ा सा ज्यादा मिल सकता है इन IPS पैनल, वो आप ध्यान रखिएगा। जबकि आपके VA पैनल्स में ब्लैक और डीप होंगे, कॉन्ट्रास्ट रेशियोज और बेटर होंगे, पर व्यूइंग एंगल्स विल बी पुअर। यानी अगर आप थोड़ा सा भी शिफ्ट कर लें, ऑलराइट, कलर में आपको शिफ्ट मिलेगा, थोड़े से फीके लगेंगे अगर आप एंगल से देखेंगे। पर IPS पैनल में अगर आप थोड़ा बहुत शिफ्ट भी करें और एंगल से भी देखें, तब भी जो कलर की जो रिटेंशन है वो काफी अच्छी रहेगी इन IPS पैनल्स। बट हाँ, एक चीज हो सकता है कि डर्टी स्क्रीन इफेक्ट आपको ज्यादा मिल सकता है IPS पैनल पे, ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा, पर मैं बस बता दे रहा हूं कि कुछ सटल डिफरेंसेस है इन लेस देन 1 मिनट होपफुली। ब्राइटनेस के मामले में दोनों इवनली मैच्ड है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 300 से 330 निट्स की पीक ब्राइटनेस। एक एग्जैक्ट फिगर मैंने आपको नहीं दिया है, क्योंकि कुछ कुछ पीक विंडोज में दे कैन अचीव दैट 330 निट्स ऑफ ब्राइटनेस एज वेल। मोस्टली दे विल बी हवरिंग बिटवीन 290 टू 300 निट्स की जो ब्राइटनेस है। यहाँ पे आपको 300 निट्स की ब्राइटनेस ऑन एन एवरेज मिलेगी दोनों ही टीवीज पे, LG और सैमसंग की ये मॉडल्स पे। कॉन्ट्रास्ट रेशियोज ऑब्वियसली IPS पैनल है तो 1100:1 का स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो है, और आपको सैमसंग टीवी में 4000:1 का स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिलेगा। एक्चुअली में 4000:1 लिखा हुआ, इट्स अप्रोक्सीमेटली 3900 समथिंग:1, बट मैंने राउंड ऑफ कर दिया यहाँ पे 4000:1 आप बोल सकते हैं उसे, ऑलराइट। बट कॉन्ट्रास्ट रेशियो बिकॉज इट्स अ VA पैनल इज ऑब्वियसली बेटर। अब रिफ्रेश रेट की बात करें, दोनों ही 4K 60 हर्ट्ज पैनल है। सैमसंग की अगर आप एडवर्टाइजमेंट्स देखेंगे तो आपको शायद वहां पे लिखा होगा 50 हर्ट्ज का पैनल। डू नॉट वरी अबाउट इट, इट इज अ ब्रिटिश जो ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड है वही हम एक्चुअली में फॉलो करते हैं इंडिया में भी। तो अगर आप 50 हर्ट्ज भी देखेंगे ना, डोंट थिंक दैट इट्स अ 50 हर्ट्ज पैनल वर्सेस अ 60 हर्ट्ज पैनल। अ 50 हर्ट्ज पैनल कैन एक्चुअली परफॉर्म एट 60 हर्ट्ज, तो वो एक्चुअली में 60 हर्ट्ज पैनल है, जस्ट ऑन पेपर वो 50 हर्ट्ज लिखा हुआ है, तो घबराइए बिल्कुल भी मत। मैंने यहाँ पे इसलिए जानबूझ के 4K at 50 हर्ट्ज नहीं लिखा है, 4K at 60 हर्ट्ज ही लिखा है, बिकॉज इट इज 4K at 60 हर्ट्ज फॉर अस, ऑलराइट। सो टेंशन मत दीजिएगा वहां पे। डोल्बी विजन दोनों ही टेलीविजन में अवेलेबल नहीं है। सैमसंग की टीवीज में तो कभी भी आपको डोल्बी विजन मिलेंगे नहीं, क्योंकि सैमसंग ने ही HDR10+ का स्टैंडर्ड को निकाला है, दे आर पायनियर्स एट दैट, ऑलराइट। तो आपको सैमसंग की किसी भी टेलीविजन में डोल्बी विजन नहीं मिलेगा, आपको सैमसंग के टेलीविजन में सिर्फ HDR10+ का सपोर्ट मिलेगा, जो मिसिंग है यहाँ पे ऑन LG। तो HDR10+ इज like Dolby Vision, it is a dynamic HDR बोल सकते हैं स्टैंडर्ड, जिसमें मेटा डेटा को लेकर के आपको कलर रिप्रोडक्शन, जो कलर जो परफॉर्मेंस है आपको स्क्रीन पे दिखेगा, एंड इट इज डेफिनेटली बेटर देन द स्टैंडर्ड HDR10। तो LG में HDR10+ मिसिंग है और सैमसंग में HDR10+ अवेलेबल है। HDR10 इज अ स्टैटिक HDR आप बोल सकते हैं, नॉट डायनामिक HDR, सो दैट इज द डिफरेंस। मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया अपने दूसरे वीडियोस में, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया डोल्बी विजन IQ, HDR10+, वो सब के बीच में डिफरेंस क्या है। तो मैं ज्यादा इस वीडियो में इन दोनों जो HDR10+ और डोल्बी विजन है उसके बारे में बात नहीं करूंगा, बस ये बोलूंगा कि सैमसंग हैज द बेटर स्टैंडर्ड हियर, ऑलराइट, द HDR10+ स्टैंडर्ड। HLG का सपोर्ट आपको दोनों में मिलेगा। ऑटो लो लेटेंसी मोड आपको दोनों ही में मिलेंगे। सो ऑटो लो लेटेंसी मोड आपको तब काम आएगा जब आप गेमिंग करते हैं। अगर आप गेमिंग नहीं करते हैं, इस फीचर का होना ना होना पॉइंट ही नहीं। MEMC आपको दोनों ही में मिलेगा, ऑलराइट, तो दैट इज अ गुड थिंग। पर यहाँ पे मैं कहूंगा कि सैमसंग की जो मोशन ऑप्टिमाइजेशन है दैट इज रियली गुड, ऑलराइट। LG की भी बुरी नहीं है, बट सैमसंग की राइट फ्रॉम द एंट्री लेवल मॉडल्स यू गेट वेरी गुड मोशन स्मूथिंग।
और VRR का सपोर्ट आपको दोनों में नहीं मिलेगा। वेरिएबल रिफ्रेश रेट, अगेन इट इज अ गेमिंग ओनली फीचर, यहाँ पे आपको दोनों में अवेलेबल नहीं है। HGIG जो है, दिस इज अगेन अ गेमिंग फीचर, दिस हैज टू डू विद डायनामिक कलर टोन मैपिंग, ऑलराइट। और ये सिर्फ गेम पे एक्चुअली में काम आता है, क्योंकि जब आप गेम के कंसोल्स को कनेक्ट करते हैं, चाहे वो PC हो गया, Xbox हो गया, PS5 हो गया, तो टीवी एक्चुअली में आपका एक डायनामिक कलर मैपिंग करता है, ऑलराइट, कलर टोन मैपिंग। तो इस कलर टोन मैपिंग से आपको कंसोल के थ्रू ऑलराइट बेस्ट कलर्स एक्चुअली में रिप्रोड्यूस होकर आपकी स्क्रीन पे दिखेंगे। तो अगर आप गेमिंग करते हैं, HGIG का होना एक्चुअली में अच्छा है, पर इट्स नॉट अ मेजर ब्रेक थ्रू, ऑलराइट, इन द सेंस लाइक आई थिंक कि VRR इज अ कंपैरेटिवली मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आई मीन, अगर आप मेरे चैनल को देखते हैं, आपको पता है कि मैं गेमिंग का काफी शौकीन हूं। तो HGIG का होना अच्छा है, ऑलराइट, बट इतना भी ग्रेट नहीं है, ऑलराइट। सैमसंग के टीवीज में वो मिसिंग, ऑब्वियसली ज्यादा लाल आपको यहाँ पे मिलेगा, मेरे लाल, पर LG के टीवी में अवेलेबल है। डेडिकेटेड गेम सेटिंग्स पैनल आपको LG के टीवीज में राइट फ्रॉम द एंट्री लेवल UQ 7500 से मिल रहा है, जो काफी अच्छी चीज है। अब ये एक्चुअली में क्या है कि आपको सिर्फ मैं आपको ये वाला पोर्शन थोड़ा सा दिखा देता हूँ, क्योंकि आई थिंक फॉर ऑल यू गेमर्स आउट देयर, दिस पोर्शन माइट मेक अ लिटिल, बोल सकते हैं ना, सेंस कि आपको इंटरेस्ट होगा इसमें, ऑलराइट। इसमें आपको आपका FPS दिखा देगा गेम का, आपको लेटेंसी कितना है वो आप देख सकते हैं, लो लेटेंसी है, आप उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, डार्क मोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छी चीजें हैं जो आपको गेम सेटिंग्स पैनल मिलेगा। उनके जो महंगे टेलीविजन थे, स्पेशली OLEDs एक्सेट्रा, उसमें आपको ये जनरली मिलता था, 2020 के ही मॉडल से आपको ये अवेलेबल था। और स्पेशली इन टेलीविजन जहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिल रही है, वहां पे ये और ज्यादा अच्छा अच्छे तरीके से काम करेगा। अनफॉर्चुनेटली LG की UQ सीरीज जो है 80, इसमें आपको सिर्फ 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, पर वो आपको FPS आपकी स्क्रीन पे दिखा देगा यहाँ पे, ऑलराइट। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे FPS वाला, यहाँ पे काउंटर आपको दिखा देगा। तो ये एक अच्छी बात है जो LG की टीवी में है, जो सैमसंग की टीवी में मिसिंग है, ऑलराइट। फुल अरे लोकल डिमिंग दोनों ही में मिसिंग है, क्योंकि डिमिंग का कोई ऑप्शन है ही नहीं इस टेलीविजन में। 300 निट्स की ब्राइटनेस है यार, पीक ब्राइटनेस, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। आगे चलते हैं और कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। प्राइसिंग के मामले में और प्राइस टू वैल्यू रेशियो के मामले में मैं कौन से टेलीविजन को एक्चुअली में सजेस्ट करूंगा। अगर हम साइज प्राइस की अवेलेबिलिटी देखें, तो LG के टेलीविजन जो है वो और ज्यादा आपको साइजेस में अवेलेबल है, स्पेशली ऑनलाइन। 43 इंच, 55 इंच और 65 इंच अवेलेबल है LG की UQ 8020, तो ज्यादा ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिलेंगे। सैमसंग की AUE 65 ना ऑनलाइन अगर आप देखने जाएंगे, स्पेशली फ्लिपकार्ट या Amazon पे, आपको सिर्फ 43 इंच ही अवेलेबल मिलेगा। अगर आपको 55 इंच चाहिए तो आप सैमसंग की जो स्मार्ट ऐप है, आप उससे इसे खरीद सकते हैं। इनफैक्ट आपको बहुत सारे डिस्काउंट्स भी मिलेंगे यहाँ पे। अगर आप देखेंगे, यू गेट एन एक्स्ट्रा 3000 रुपीज ऑफ अगर आप सैमसंग के शॉप ऐप से इसे खरीदेंगे, ऑलराइट। तो ऑनलाइन आपको सिर्फ 43 इंच मिलेगा ऑन मोस्ट ऑफ द ऑनलाइन रिटेलर्स। जैसे यहाँ पे अगर आप देख लेंगे, यहाँ पे 55 इंच का ऑप्शन आपको दिखेगा ही नहीं, आप जैसे ही 55 इंच मारेंगे इट्स अनअवेलेबल, राइट। तो अगर आपको 55 इंच खरीदना है, आप सैमसंग की साइट से खरीद सकते हैं। प्राइस स्टिल द सेम, इट्स 55,990। इनफैक्ट आपको शॉप ऐप से, सैमसंग के शॉप ऐप से 3000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, तो यानी आपको ये 50,000 के नीचे में मिल जाएगा, ऑलराइट। तो प्राइस के मामले में 55 इंच की अगर हम बात करें, स्पेशली क्योंकि मेनली आई वांट टू फोकस ऑन 55 इंच, 43 इंच के बारे में मैं इतना फोकस नहीं करूंगा। प्राइस के मामले में इट इज डेफिनेटली कंपैरेटिवली चीपर, ऑलराइट, क्योंकि आप अगर LG की ये लिस्टिंग देखें, इवन ऑन ऑनलाइन रिटेल साइट्स लाइक फ्लिपकार्ट, Amazon, 52,990 का है, जबकि आप सैमसंग के साइट से या ऑनलाइन ही नहीं, आप ऑफलाइन भी अगर आप शॉप में चले जाए, आपको ये सेम प्राइस मिलेगा। यानी 52,990 के बजाय आपको इनफैक्ट ऑफलाइन प्राइसेस थोड़े से और कम मिलेंगे, 50,000 के नीचे आपको मिल जाएगा। और अगर आप सैमसंग शॉप ऐप से शॉप करेंगे, 55 इंच आपको 52,990 माइनस 3,000, प्लस बहुत सारा कार्ड ऑफर्स भी है, जैसे HDFC पे आपको एडिशनल 2,000 या 2,500 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। सो प्राइस के मामले में सैमसंग टेक्स द केक, ऑलराइट। ये आपको कम से कम 4 या 5,000 सस्ता पड़ेगा फ्रॉम LG इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, स्पेशली फॉर दी 55 इंच। हालांकि मैंने यहाँ पे 52,990 लिखा हुआ है फॉर सैमसंग, बट प्लीज नोट दिस इज व्हाट द प्राइस शोज ऑनलाइन। आपको इससे सस्ते प्राइस पे मिल जाएगा, 4 या 5,000 और घट सकता है यहाँ से। सो फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू रेशियो, अगर आप गेमिंग नहीं करते, ऑलराइट, एंड इफ यू आर ओके विद जस्ट दैट वन USB पोर्ट,
सैमसंग एक्चुअली इज अ बेटर प्राइस टू वैल्यू टेलीविजन, क्योंकि देखिए डिजाइन के मामले में बोथ आर इवन, ऑलराइट। दोनों ही टेलीविजन में आपको 3 साइड्स बेजल-लेस डिजाइन मिल रहा है, ऑलराइट। तो इट इज फाइन। साइड से ऑब्वियसली एलजी इज अ लिटिल मोर कॉम्पैक्ट, लिटिल मोर खूबसूरत आप बोल सकते हैं, बट टीवी आप आगे से देखते हैं, साइड से तो देखते नहीं है। आई एम अ लिटिल सरप्राइज, क्योंकि अगर आप सैमसंग की टीवी को देखेंगे ना, तो अगर आप 2021 की मॉडल देखें, ऑलराइट, दे वर स्लिमर इन टर्म्स ऑफ द डिजाइन। देखिए 2021 की जो AUE 70 थी, दैट वाज स्लिमर इन टर्म्स ऑफ द डिजाइन, बट AUE 65 एक्चुअली में थोड़ा सा और चौड़ा हो गया, ऑलराइट। पर देखिए मैं वापस बोल रहा हूं, टेलीविजन आप आगे से देखते हैं, पीछे से नहीं देखते हैं। तो इफ यू आर ओके विद the design of Samsung, from the price to value ratio, from the features, both are evenly matched। आपको AirPlay का सपोर्ट दोनों ही में मिल रहा है, और कस्टम TV OS है दोनों ही टेलीविजन के। तो अगर ये 4 से 5 हजार रुपया सस्ता है, स्पेशली फॉर द 55 इंच, और अगर आप गेमिंग नहीं करते हैं, देन सैमसंग मेक्स मोर सेंस। पर हाँ, मैं LG कब लूंगा? जब मुझे एक और USB पोर्ट की जरूरत है, व्हेन आई वांट टू कनेक्ट अनदर मे बी एंड्रॉइड टीवी की जो डिवाइस आती है, जैसे गूगल टीवी हो गया, टीवी स्टिक फ्रॉम रियलमी, अगर मैं उसे यूज कर रहा हूँ और USB पावर ड्रॉ कर रहा हूँ, देन आई मे प्रेफर दी LG की UQ8020। अगर मैं गेमिंग करता हूँ, HGIG का सपोर्ट मिल रहा है, और प्लस आपको एक डेडिकेटेड गेम पैनल भी मिल रहा है। आई विल प्रेफर LG देन इफ आई गेम। अगर मैं गेमिंग नहीं करता हूँ, आई विल बी हैप्पी विद इट। और अगर आपके मन में सवाल है कि LG की UQ8020 में क्या मैजिक रिमोट मिलता है, देन येस, LG की UQ8000 सीरीज में आपको मैजिक रिमोट स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा पैसे दे करके खरीदने नहीं पड़ेंगे। और सैमसंग की भी जो AUE 65 है ना, उसकी जो रिमोट है, उसमें आपको वॉइस वाला बटन मिल रहा है। तो अगर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन है कि क्या वॉइस वाला बटन मिलेगा, यस, वॉइस वाला बटन यहाँ पे बिल्कुल भी मिलेगा। यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि वॉइस वाला बटन यहाँ पे आपको मिलेगा। तो दोनों ही टेलीविजन में आपको गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट मिलेगा, और सैमसंग में आपको बिग्सबी में मिलेगा, अलेक्सा भी मिलेगा। LG में आपको LG की खुद की AI है, और इसके अलावा गूगल असिस्टेंट का भी सपोर्ट मिलेगा। सो बोथ आर इवनली स्टैक्ड। मैं यही कहूंगा सिर्फ कि अगर मैं गेमिंग करता हूं, आई गो विद LG। अगर मैं गेमिंग नहीं करता हूं, आई विल सेव दैट 4 to 5,000 रुपीज एंड आई गो विद सैमसंग, क्योंकि दोनों ही टेलीविजन अगर आप लेंगे, आपको साउंड बार की जरूरत होगी मेरे हिसाब से, ऑलराइट, स्पेशली अगर आप 55 इंच ले रहे हैं। तो आई विल सेव द 4 and 5,000 रुपीज, और मैं उसे एक्चुअल में एक साउंड बार में इन्वेस्ट कर दूंगा। दैट इज माई ओपिनियन इन दिस कंपैरिजन। बट अगर आप मार्केट में निकले हुए हैं एक 55 इंच वाली टीवी लेने के लिए, और अगर आपका बजट 50 या 52,000 है, हियर आर सम ऑफ द वर्दी ऑल्टरनेटिव्स जो मेरे हिसाब से आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। वन, बिकॉज दे आर नॉट जस्ट अ नॉर्मल LED, दे आर एक्चुअली में QLEDs। तो अगर आप बजट टीवीज के साथ जाएंगे, जैसे हाइसेंस हो गया, तोशिबा, एंड बाय द वे हाइसेंस ओन्स तोशिबा एज वेल, ऑलराइट, तो आपको यहां पे एक QLED मिल रहा है, नॉट अ स्टैंडर्ड LED। प्लस अगर आप हाइसेंस की U6G लेंगे, 300 वर्सेस 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस है इसमें यहाँ पे, राइट, ऑलमोस्ट 800 निट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस आई बिलीव, और आपको फुल अरे लोकल डिमिंग मिल रहा है यहाँ पे, और प्लस इट्स QLED। और अगर आप गेमिंग भी करते हैं, जैसे मैं LG सजेस्ट कर रहा था, अगर आप गेमिंग करते हैं, आप अगर तोशिबा की सीरीज लेंगे M550LP, दिस इज ऑल्सो QLED। इसमें आपको VRR का भी सपोर्ट मिलेगा, डेडिकेटेड गेम एक पैनल भी मिलेगा, सेटिंग्स पैनल, और प्लस इसमें आपको फुल अरे लोकल डिमिंग भी मिलेगा, और इसमें आपको 49 वॉट्स के स्पीकर्स मिलेंगे विद अ सबवूफर व्हिच इज इनबिल्ट इन द टीवी इटसेल्फ। तो ओवरऑल अगर आप मार्केट में निकले हैं, अगर आपका बजट है 50 से 52,000, I would probably move away from LG, move away from Samsung. I would not mind buying one of these TVs that you see on screen. सारे लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, ऑलराइट, जिस पे Amazon की लिंक्स अवेलेबल है, वहां पे मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपके मन में कोई सवाल हो इन में से किसी भी टेलीविजन को लेकर के, आप कमेंट्स में डाल दीजिएगा, मैं आपके सवालों का जवाब जल्द से जल्द आप तक पहुंचा दूंगा। और आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दैट लिंक एंड बाइंग द टीवी, क्योंकि Amazon की एक एफिलिएट कमीशन जो है वो मुझे मिल जाएगी जब आप इसे लिंक के थ्रू परचेस करेंगे। एक और वे में आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं बाय हिटिंग ऑन दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, और ऑल्सो दैट बेल आइकन, क्योंकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो रिलीज करूं, आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। नाउ विद दैट सेड, इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई विल से टेक केयर, स्टे सेफ, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।